आप देख रहे हैं ग्रीसलोक दृष्टि न्यूज। आज हमारे बीच में विनय सर हैं जो सामाजिक संस्था भी चलाते हैं और 1 मई से जो हमारा सरकार महाराष्ट्र सरकार के तरफ से एक आया है फरमान, जिसे आप कह सकते हैं रिक्शा ड्राइवर अगर उनके जीवनी पर आया है कि अगर वो मराठी नहीं बोलते हैं तो उनके खिलाफ लाइसेंस परमिट कैंसिल किया जा सकता है। तो विनय सर से जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस संदर्भ में क्या कहते हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी महाराष्ट्र में रहता है, जो भी नागरिक हैं, चाहे व्यवसाय करते हों, चाहे कोई रोजगार करते हों, सभी को मराठी बोलने आनी चाहिए। मराठी और महाराष्ट्र संस्कृति ये हमारी प्राथमिकता है। हम कुछ सुधार करते हैं। साथ साथ में मैं जो निर्णय है महाराष्ट्र सरकार उस पर कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार को इस निर्णय पे थोड़ा सा पुनर्विचार करना चाहिए, बस शिथिलता लानी चाहिए। निर्णय अच्छा है, लेकिन साथ साथ में उनको तो समय सीमा दी जाए कि एटलीस्ट जो लोग मराठी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमको रिक्शा जो चालक है उनके एंगल से भी देखने की जरूरत है। लोग 1600 किलोमीटर से दूर यहाँ पे कमाने आए और कैसे करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, और उस भरण पोषण करने में उनके पास 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, 16-16 घंटा से वो काम करते रह जाते हैं। एक उम्र चली गई, 40-45 साल की एज है, सीखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा समय दिया जाए और बोलचाल की भाषा में ये जो भी रिक्शा चालक है उनको हम सिखा भी रहे हैं अपने संस्था के माध्यम से, मराठी पाठशाला। और सरकार से निवेदन है, सरकार थोड़ा मुझे 6 महीना साल भर का समय दे, इस दरमियान वो काफ़ी सिखाते हैं। तो उसके लिए क्या उसके लिए समय चाहिए? हमारे जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनका कहना है कि एज होने के बाद हम मराठी सीखने में थोड़ा सा सक्षम नहीं है, इसके लिए आप क्या प्रयास करें? नहीं, ये तो सोच का फर्क होता है। एज होने के बाद भी जिनको सीखना है और प्रैक्टिस करना है वो सीखेंगे ही। कैसा होता है कि ग्रामर सीखना, बाकी चीज़ सीखना, मेहनत करना डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। लेकिन जो बोली भाषा की बातें होती हैं, जो हम दिनचर्या में हम अपनी डेली रूटीन में बोल सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम बोल सकते हैं। जैसे रुकने के लिए है थांबा बोलने में, आगे बढ़ने के लिए हम लोग थोड़े हम आगे से बोल सकते हैं। तो शब्द बहुत छोटे छोटे के हमको प्रयास करने की जरूरत है। हम कंटिन्यू प्रयास में लाएंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे तो ही बोल पाएंगे। हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे बोल पाएंगे? और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की भाषा बोलेंगे, वहाँ के जो स्थानिक नागरिक होंगे बड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं, कहीं आपुलकी है, अपनापन है। तो ये अच्छी चीज़ है। मैं कहता हूँ सबसे पहली प्राथमिकता मेरे मराठी भाई तो आज मेरे मराठी भाइयों में, मेरे हिंदू में आपस में तनाव क्यों उत्पन्न हो? मेरे मराठी भाई संघर्ष करें, उनके रोजगार का सुविधा किया जाए। और सिर्फ मुंबई क्यों, पूरा महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, मराठवाड़ा है, बाकी राज्य है, बाकी जिले हैं। उन जिलों के लिए किस तरीके से सुविधा करेंगे? किसान की आत्महत्या, कितने विषय हैं। सरकारों को बहुत विस्तृत रूप से डिसेंट्रलाइज, हम इससे सरकार चुनते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी गरीब को प्रताड़ित करने से बढ़िया है कि सरकारें इस पर एक अच्छे नियम लाएं और समझें। एक कोई निर्णय ऑन द स्पॉट लेने से सोल्यूशन नहीं आ सकता है। मैं मानता हूं कि जो लोग आए हैं उनको अपनी संस्कृति पे काम करना चाहिए, उनको मराठी बोलना चाहिए। और हमारी संस्था शिव परिवार इस निर्णय का समर्थन करती है, मराठी पे ही काम करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं असली मुद्दा रोजगार का है। असली मुद्दा मेरे मराठी भाई का है जिसको रोजगार की दिक्कत है। और रोजगार के लिए पूरे हमारे जितने भी मुंबई से जुड़े जिले हैं, रायगढ़ है, आपका दूसरा जिला है, बाकी जिले, सारे जिलों में रोजगार कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए, कैसे व्यापार बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, इस पर काम करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में सरकारें शिथिल रहती हैं। और किसी गरीब को मार देना, किसी गरीब को तमाचा मार देना या किसी गरीब का नीचे मारना कोई ताकत की बात नहीं है। ऐसा मेरा सरकार से निवेदन है कि हम सब नागरिक हैं, हम सब ठाणे कर हैं और हमारी पहली प्राथमिकता मराठी है। लेकिन मैं चाहता हूँ सरकार रोजगार ऊपर ध्यान दें, सरकार ध्यान दें कि जो रिक्शा चालक हैं, ये रिक्शा चालक लोगों को भाई भरण पोषण के यहाँ पे आ रहे हैं। जो बाकी कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, बाकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, क्यों आ रहे हैं? हमारे कोकण क्षेत्र के लोग हैं, बाकी आपको जलगांव से, सातारा से, पाचोरा से, 40 गांव से लोग आ रहे हैं। ये सब लोग इसलिए आ रहे हैं कि मुंबई में हमको रोजगार मिलेगा। समस्या वही है, जिलों से मुंबई में आना या राज्य से मुंबई में आना, क्योंकि मुंबई हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है। तो इस बातों को लेकर सरकार सोचे कि महाराष्ट्र के जितने जिले हैं, सारे जिलों में किस तरीके से उद्योग को, व्यापार को बढ़ाया जाए कि लोगों को रोजगार मिले। हमारे देश की जो भी सरकारें हैं, हमारे इस समय केंद्र में भाजपा की सरकार है, इनको सोचना पड़ेगा कि जो भी ये माइग्रेशन हो रहा है, जो भी पलायन हो रहा है, बिहार से, यूपी से लोग पलायन कर रहे हैं, कोई खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता। एक पक्षी भी अपना घोंसला छोड़ता है तो रोता है,
कोई उत्तर भारतीय, कोई भी हिंदी भाषी, किसी भी राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में खुशी खुशी नहीं जाता। इस बात को सरकारों को समझना पड़ेगा। इस मानवीय संवेदना को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हमारे नेता नहीं समझेंगे, तब तक ऐसा कलश, ऐसा जो है जो कला होता रहेगा। और मेरा निवेदन है कि सरकारें इस तरीके से बातों को सोचे। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, आम नागरिक हूँ, और मेरी इतनी ही अपेक्षा है सरकारों से, कृपया करके हमें समझिए, हमें मौका दीजिए। और जो भी रिक्शा चालक भाई मेहनत कर रहे हैं उनको सराहिए। ठीक है भाई, तुम प्रयास कर रहे हो, कोई बात नहीं, और अच्छा प्रयास करो, मराठी तुम बोल लोगे। कोई भी उनको मारने का, डराने का, धमकाने का ये प्रक्रिया अच्छी नहीं है, ये मुझे थोड़ा कम पसंद है। सर, जब रिक्शा ड्राइवर से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी समर्थन किया कि मराठी बोलना चाहिए, और मराठी बोल भी लेते हैं, लेकिन लिखने में थोड़ा सा उनको समस्या होता है। तो सरकार को उन्होंने कहा कि सरकार अगर मराठी सिखाने के लिए अगर कहीं मतलब प्रयास करे तो हम लोग सीखने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं दोनों साइड बात किया, सरकार का जो है, और मैं कहना चाहूँगा जो भी हमारे लोग रहते हैं 20-20 साल से, उनके सबके बच्चे यहाँ से 10वीं 12वीं पढ़े हैं, 10वीं 12वीं पढ़े, और सारे के सारे बच्चे मराठी सब्जेक्ट सबको है। अगर कोई भी पेरेंट्स, कोई भी रिक्शा ड्राइवर, कोई भी पिता अपने बच्चों से भी वो मराठी कम्युनिकेशन चालू कर देगा तो विषय सॉल्व है। और सरकारें भी उस पर कुछ न कुछ लाएं, लेकिन सिर्फ सरकार के भरोसे या सरकार करे, ये महाराष्ट्र, ये हमारी माटी है, ये हमारी संस्कृति है। हम सबका काम है कि योजना सहयोग मिले तो ठीक, न भी मिले हम मराठी सीखेंगे, मराठी पे काम करेंगे, खुद से प्रयास करेंगे, और अपने महाराष्ट्र को लेकर के, संस्कृति को लेकर के अपनेपन के साथ हम साथ में खड़े रहेंगे। आप देख रहे हैं 20 लोग दृष्टि न्यूज। आज हम विनय सर से इस समस्या का समाधान के रूप में उनसे ले रहे थे इंटरव्यू। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। करते हैं तो हमेशा हमारे जुबान पर एक ही चीज होना चाहिए, हम लोग कंटिन्यू जो हमको जो है कि महाराष्ट्र को लेकर के, अपनी मिट्टी को लेकर जो अटॅचमेंट है, की जब अंदर से भाव आ जाएगा ना, सब कुछ फेवर लोगे ना। हे जे मराठी लोक ते आपले भाऊ आहे, हिंदू आपले भाऊ आहे, आणि आपल्याला राजकारण पडायचं नाही, आपल्याला राजकारणाच्या साईडला ठेवायचं आहे, बरोबर। आपण इथं हिंदी मराठी करायला बसू नये, आपल्याला काय करायचं आहे, आपला जे कर्तव्य आहे, आपली जबाबदारी है, ते आपल्याला प्रॉपरली करायचं है, बरोबर। अपने को यहाँ पे कुछ नहीं लॉबी करना है, क्योंकि आप कुछ गलत बोलोगे तो जो न्यूट्रल भाई हमारा रहेगा नेगेटिव हो जाएगा। कुछ मराठी भाई हमारे ऐसे हैं, वो हमसे नाराज नहीं है, और नेगेटिव हो जाएंगे, हाँ थोडं याला क्या मस्ती करणार, आपल्या काय मस्ती नाही, काय मस्ती असणार आपल्याला, आपण 12 तास काम करतो आणि घरदार सोडून इतकी लांब आपण आलो आहे, फक्त काय कशासाठी, पोटासाठी आलो आहे, बरोबर। आपलं काय मस्ती आहे, काहीच मस्ती नाही, पण आपलं एक दोन वाक्य, एक दोन बोलणं ते कोणालाही वाईट वाटू शकतो, बोलणं नाही ते बरोबर नसेल तर त्यांना वाईट वाटणार, तर त्यासाठी आपल्याला काय प्रिकॉशन घ्यायचं आहे, आपल्याला आपल्या मराठी भावांचा काही वाद घालायचा नाही, काही भांडण करायचं नाही, काही निगेटिव्ह बोलायचं नाही। आणि जर कुणीतरी म्हणत असेल तुम्ही डगेची तोडवर बोलायचा, माझा मराठी भावाला प्रधानमंत्री, आम्हाला काय हरकत नाही, हे आपल्याला काय टेन्शन नाही, सरकार गव्हर्नमेंट देऊ त्यांना, मला काय दुःख आहे। पण आमचं म्हणणं हे आहे की आपण आपलं काम चांगले प्रतिनिधी करू आणि आम्हाला काही त्रास होऊ नये, हेच आपलं म्हणणं आहे। क्या होता है, ये जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं, ये लोग के लिए आपका कुछ भी हो, आप मेरी बात समझ लो, जैसे आरक्षण के नाम पे लड़ते रहते हैं, सवर्ण अलग, SC/ST अलग, मेरे सारे SC भाई में नौकरी दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सारे ST भाई में कोई दिक्कत नहीं है। विषय कैसा होता है, नौकरी सृजन ही नहीं हो रही है, रोजगार बन ही नहीं रहा है, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, तो क्या देंगे, लेकिन लगा के बजा दो, तो बस दोनों बीसी आपस में लड़ रहे हैं, ये सिचुएशन है। मेरे सारे मराठी भाई में नौकरी दो, रोजगार दो, रायगढ़ है, बाकी जिले तो सबको दो, आपको सबको समर्थन है, लेकिन इनके पास डायरेक्शन से नहीं काम करने का, उस चक्कर में अब लड़ेंगे तो बॉसिंग करेंगे बाकी लोग, इट्स अ पॉलिटिकल थिंग। बट हम लोगों को इस पर बोलना भी नहीं है। क्यों नहीं बोलना है अपने को, क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो नेगेटिव माइंडसेट बनेगा, और हम नेगेटिव माइंडसेट की बात करते हैं। शिवनारायण मौर्य, शिवनारायण।
मैं समझ गया आपका राकेश यादव कल फाइनल नहीं हुआ राकेश यादव अभी रहेगा संतोष वर्मा जानकर गलत है यार।